टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर आज फिर से एक ठहराव का दिन देखने को मिल रहा है। हालांकि 9800 कल भी हमारे पास था, आज भी हम 9800 के ऊपर आके काम भी कर रहे थे। अभी उसी को ही बचाने की कोशिश बाजार करता हुआ दिख रहा है। बाजार के पास ये जो लेवल आया ना, इसको मिले हुए करीब 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद प्लस माइनस निफ्टी पर कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बाजार यहीं रुक गया है। ये एक ऐसे पड़ाव पे रुका है जहां पे पोजीशंस को सेटल होने के लिए समय चाहिए था। इसलिए आप देख रहे हैं एक एक सेक्टर करके मूव तो दे रहा है। जैसे कल ऑटो और आईटी था, आज आप देख रहे होंगे सीमेंट कंपनीज और तेल एंड गैस शेयर सामने निकल के आया, तो इसने आज काफ़ी हद तक बाजार को सहारा दिया। वैसे कुल मिला के बाजार के अंदर जो हम सेगमेंट की बात बोल रहे हैं ना, उसमें तेल गैस कंपनीज के अंदर काफ़ी स्ट्रांग मूव है। आज ओएनजीसी कई दिनों के बाद वापस 2.5% ऊपर है। HPCL, ऑयल इंडिया, महानगर गैस से सुबह से हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे आपको, ये शेयर चलेगा ज़रूर, 1000 के ऊपर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ये शेयर चला है। IGL तो हमने सुबह फ्यूचर्स के कार्यक्रम में आपके सामने डिस्कस भी किया था। आज कुछ छोटी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज भी चल रही हैं, जैसे ब्लिस GVS है और मंगलम ड्रग्स है, इस पे ज़्यादा फोकस है। हालांकि फ्रंट लाइन कंपनीज में उतना दम नहीं है, लेकिन छोटी छोटी फार्मा कंपनीज अच्छा प्ले कर रही हैं। उसमें अनु फार्मा भी आप एक जोड़ सकते हैं। चुनिंदा IT शेयर्स में कुछ खरीदारी है, जैसे कि डाटामेटिक्स है, सोनाटा है, पोलरिस है। ये शेयर आज थोड़ा टूट के बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। ये कल भी थे, आज भी चल रहे हैं। कल इसमें से हमने एक शेयर चुना था और आपको बताया था कि डाटामेटिक्स में एक बार पोजीशंस ली जा सकती है। आज FMCG में मिक्स पैक है। आप इसमें देख रहे होंगे जो कि मिल्क से जुड़ी हुई कंपनी है, प्रभात डेयरी वो भी है, और सीधा ऑलिव ऑयल से जुड़ी हुई या फिर और अलग अलग मटेरियल से जुड़ी हुई कंपनीज, रुचि सोया ऐसी कंपनीज, ये भी 8% ऊपर है। जो बेचने वाली कंपनी है फ्यूचर कंज्यूमर्स, ये भी ऊपर है। तो आज मार्केट के अंदर FMCG में मिक्स्ड है। होजरी शेयर्स लगातार चल रहे हैं, GST के बेनिफिशियरी बताए जा रहे थे, लेकिन पास होने के बाद भी, लागू होने के बाद भी ये अभी तक शेयर चलते हुए दिख रहे हैं। इनकी वैल्यूएशन कुछों की बहुत बेहतर है, अभी बताए जा रहे हैं, कुछ ओवर स्ट्रेच भी होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आज का दिन फिर से अच्छा है। इसके अलावा कुछ एक और सेगमेंट है। ये सारे सेगमेंट आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पूरी एक रूपरेखा पता लग पाए कि बाजार के अंदर क्या हो रहा है। वो है लिस्टिंग, जो हाल की लिस्टिंग है। CDSL आज सुबह 400 के लेवल को पार कर गया था, अभी भी करीब 400 के आसपास ही चल रहा है। हुडको आज फिर से 7% चला है, कल 13% ऊपर था। शीला फॉर्म्स, शंकरा बिल्डकॉन जैसे शेयर्स भी आज 2 से 7% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट शेयर्स में शोभा लिमिटेड की मैनेजमेंट थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ जुड़ी थी, उस समय शेयर बिल्कुल फ्लैट था, अभी शेयर करीब 4% ऊपर आ चुका है। प्रेस्टीज, ब्रिगेड एंटरप्राइज जैसे शेयर्स के अंदर भी आज ठीक ठाक मूव देखने को मिल रहा है। ये रियल एस्टेट का लेखा जोखा था। चीनी कंपनीज में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, और यहाँ पे राजश्री, मवाना, संभवाली शुगर, ये कुछ ऐसे हैं जो आज टूट गए। कल इंपोर्ट की खबर आने के बाद ये शेयर चल गए थे, तो आपको हमने कल भी आगाह किया था, सिर्फ खबर है, चीनी के अंदर इतना दम नहीं नजर आ रहा है, एक बार इससे बाहर भी आ सकते हैं। अगर आपने आज पोजीशंस को माना होगा, कल समझा होगा, तो शायद आपको आज घाटा नहीं हुआ होगा। किरण यादव इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब लास्ट के 2-2.5 घंटे बाजार कैसे ट्रेड करेगा ये समझने की कोशिश होगी। पूरा बाजार आपने देख लिया, अब आगे की तैयारी करेंगे। किरण, आगे की रिकमेंडेशन क्या है? पहले तो निफ्टी पर ही, ये निफ्टी 9800 को ही बचाएगा, सिर्फ इतना भर है या फिर इससे कहीं ज्यादा है बाजार के पास? देखिए डिम्पी जी, कल भी हम बात कर रहे थे दोपहर के बाद, तो यही हो रहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर दे रहा है, इसी की वजह से थोड़ा सा निफ्टी पे भी प्रेशर आ रहा है। जैसे मैं कल भी कहा था, मैं मेंटेन कर रहा हूँ कि 9780 अहम लेवल है, इसको निकलना नहीं चाहिए। तो उसके करीब अगर आते हैं तो यानी अभी 9790 अभी बाय करने की सलाह होगी। 9760 का स्टॉप लॉस रहेगा कि 30 रुपए का, और वापस एक बार 9830 के ओर हम जाते रहेंगे। एक्चुअल तेजी जब 9830 निकल जाएगा तभी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए स्टैगर्ड बाइंग करें या लो प्रोफाइल रखें, और 9830 के ऊपर एग्रेसिव बाय करने की सलाह होगी। ठीक है, तो अभी तो ख्याल फिलहाल मार्केट एक रेंज पे रहने वाला है, कोई बड़े लेवल्स तो अभी मिल नहीं रहे। टेक्निकल एनालिस्ट भी हार कर यही कह रहे हैं कि 9850 तक ही अभी फिलहाल लेवल्स बनते हैं, और उनका सपोर्ट सभी का करीब 5720 से शुरू हो जाता है। 40-60 सबके अपने अपने चार्ट्स हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशंस हैं, और सब कहीं ना कहीं 50 पॉइंट के अपर और डाउन स्विंग और अप स्विंग, इसी की फिलहाल अभी तो बात कर रहे हैं। यानी कि मार्केट के अंदर
आपको 50 पॉइंट निफ्टी के लिए और तैयार होना होगा, डाउन में भी और अप में भी। ये अगले 2.5 घंटे का नजरिया आपके सामने रख दिया। अब बिल्कुल स्टॉक्स पे आते हुए चलते हैं। आज ऑयल एंड गैस में काफ़ी शेयर चले, लेकिन हैरान करने वाला आज ओएनजीसी का शेयर था। आज काफ़ी स्मार्टली मूव कर रहा है। 2 शेयर पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। एक तो महानगर गैस, कल आप बता ही रहे थे, आपकी ही रिकमेंडेशन थी, और आज ओएनजीसी मैं जोड़ देता हूँ। दोनों पे आपका सुझाव क्या है? अभी भी रखना है इनको? बिल्कुल, एमजीएल तो रखना ही चाहिए। 985 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स 1045 से लेके 1080 के देखने को मिलेंगे आते 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा था कल। आज भी 22% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, जहां पे मार्केट करेक्ट कर रहा है। ये स्टॉक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और इसको डिलीवरी मार्क भी कर सकते हैं, क्योंकि इसने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे चुका है। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो ओएनजीसी की बात कर रहे थे। ओएनजीसी में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल सकती है। 162 का स्टॉप लॉस रहेगा, 165 पे ट्रेड कर रहा है और टारगेट्स के लिए 170 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड रहेगा। मैं लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में बिलीव नहीं करता, क्योंकि आरओआई नहीं मिलता है इन्वेस्टर को। ठीक है, बेहतर बात है। ओएनजीसी भी प्लस करके चलना है और साथ ही आपको निफ्टी में भी होल्ड टू बाय करना है और साथ ही एमजीएल पे भी आपको बाय ही करके फिलहाल अभी चलना है। ये महानगर गैस के टारगेट 1045 के, 985 का स्टॉप लॉस है। ये सारे के सारे शेयर्स ना आज मोमेंटम में हैं। हम छांट के लेके आए हैं, आप इसमें एक बार ट्रेड भी कर सकते हैं। 170 का टारगेट, 162 का स्टॉप लॉस ओएनजीसी का भी मिल गया आपको। तो ये सब नोट करते चले। पूरे सेक्टर्स में आपको खंगालने की जरूरत नहीं है, अपने ब्रोकर को बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी शेयर्स हैं, उनमें मूव है, कैसे ट्रेड करना है ये आप जान पा रहे हैं। अब आ जाते हैं फार्मा पे। आज कुछ छोटी छोटी फार्मा कंपनीज अच्छा चल रही हैं, जैसे कि अनु फार्मा है, मंगलम है, ब्लिस जीवेस है। इन तीनों में से कोई एक कंपनी आपको पसंद है? बायकॉन में कल गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग है, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन ये जो 3 कंपनीज और है, मंगलम, ब्लिस जीवेस एंड अनु फार्मा, इसमें आपको कहीं स्ट्रेंथ दिखती है? मुझे लगता है कि पहले बायोकॉन पे ही बात कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ और गैप के साथ खुला है। तो जिन्होंने कल शॉर्ट किया था वो ट्रैप होते नजर आ रहे थे, और जब खुला उसके बाद जो करेक्शन आया, उसका छोटा सा करेक्शन आ गया, उसके बाद वापस यू टर्न ले लिया। तो मेरा मानना है कि बायोकॉन अभी भी बाय किया जा सकता है। 339 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 355। जहां पे मंगलम ड्रग्स की बात है, मंगलम पे मेरा व्यू न्यूट्रल है, इधर कोई खास दिखाई नहीं देगा। वैसे जिस ब्लिस जीवीएस और अनुज फार्मा थोड़े थोड़े बढ़त देखने को मिल सकते हैं, पर आउट परफॉर्मर अगर ढूंढना है तो बायोकॉन पे ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो बायकॉन आप इसमें से ढूंढ सकते हैं अगर आपको आउट परफॉर्मेंस ढूंढना है। हालांकि हमने 3 शेयर और भी रखे थे किरण के सामने, लेकिन किरण किसी भी शेयर पे अभी अपना व्यू नहीं रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि बायकॉन जब चल रहा है तो इसी शेयर के साथ रुकना चाहिए। आप नहीं बाय करना चाहते तो मत कीजिए, जिनके पास है उनके लिए राय समझ में आ जाएगी। उनको 355 का टारगेट है, 339 का एक स्टॉप लॉस है। आपकी मर्जी है, आप इस शेयर में भी उतरना चाहें या नहीं उतरना चाहें, लेकिन एक व्यू है जो कि टेक्निकल एनालिस्ट ने आपके सामने रख दिया। 355 का टारगेट है बायकॉन पे। अब एक तीसरा सेक्टर खोजते हैं, उसमें आज देखिए एफएमसीजी। एफएमसीजी के अंदर ना मिक्स्ड है, इसलिए हमने चारों शेयर आपके सामने एक एक कंपनी, एक एक सेगमेंट का उतार दिया। हमने मिल्क वाला एक शेयर उतारा, एक सोया से शेयर है, एक जो माल बेचती है फ्यूचर कंज्यूमर्स वो है, और एक डिस्लरी कंपनीज है, पायनियर डिस्लरी। ये आज हालांकि लिकर पे अपने आप में एक खबर थी। इन चारों में से कोई ठीक लग रहा है आपको? ये सारी छोटी छोटी एफएमसीजी बेस्ड कंपनी है। रुचि सोया मुझे ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इधर कुछ अच्छा रुझान देखने को मिल जाना चाहिए। रुचि सोया में अच्छा खासा बिल्टअप देखने को मिल रहा है। आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है और पिछले 2-2.5 दिन से एकदम सुस्त कारोबार कर रहा था। उसके पहले 2 दिन पहले जो रैली हमने देखी थी 21 से 25 तक, इसका कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि इधर बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 25 का रखना चाहिए और टारगेट्स 30 के लेवल के देखने को मिलेंगे आज या कल तक। ठीक है, तो और एक बार रुचि सोया पे आप ध्यान रख सकते हैं। 30 रुपए का टारगेट है, 25 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख के आप इसमें एक सौदा भी खड़ा कर सकते हैं। तो इन चारों फार्मा एफएमसीजी कंपनीज में जो अलग अलग डिवीजन की थी, उसमें से रुचि सोया को देखा जा सकता है। 30 रुपए का टारगेट, 25 का स्टॉप लॉस है, रिस्क रोड काफी अच्छा है। एक बार ना वापस आप निफ्टी पे एक बार सेंसेक्स का भी चार्ट दिखाइए। सेंसेक्स लाल निशान में आ गया।
बैंक निफ्टी ऑलरेडी वैसे आज चल तो रहा नहीं था, कल भी नहीं चल रहा था, इसने भी अपनी बढ़त को गिरावट को थोड़ी और एक्सटेंड कर लिया। अभी ये ऑलमोस्ट इंट्राडे लो पे है। ये पहले 3 घंटे का जो सौदा इसने बनाया उसके बिल्कुल निचले स्तरों पर आया है। निफ्टी ने भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव दिखाया और ये भी 9800 के नीचे आके कामकाज कर रहा है। हालांकि किसी तरह से भी हरे निशान में है, लेकिन फिर भी ये अपने लेवल्स को 9800 लेवल्स को काफ़ी समय दे चुका है, अब उसको छोड़ चुका है। तो ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, इंडेक्स के लिए। ये 50 पॉइंट का स्विंग के लिए आप तैयार रहिएगा। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये तीनों ही इस समय अपने ऊपरी स्तरों से नीचे आ चुके हैं। अलग अलग स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे शेयर्स हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि आप इनमें ट्रेड कर पाएं। जल्दी से हौजरी वाले शेयर्स भी देख लेते हैं। रूपा है, लक्स है, पेज इंडस्ट्रीज को छोड़ के वो टूट रहा है। इसके अलावा सभी शेयर्स चल रहे हैं आपके सामने। वीआईपी क्लोथिंग और लवेबल भी है। इन सभी के अंदर बढ़त करीब 1 से 1.5 से 4% तक खिंच जाती है। आपकी रिकमेंडेशन है क्या इस पे कोई, किरण? अगर वीआईपी, लक्स, लवेबल और रूपा, ये चारों का अगर चार्ट देखते हैं तो सारे के सारे थोड़े से बढ़त के साथ चल रहे हैं, पर सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है वो लक्स का चार्ट दिखाई दे रहा है। इधर बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 1170 का रहेगा और टारगेट्स अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए 1240 के ऊपर के लेवल से देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जिसमें क्यूपिड को भी आप एक देख सकते हैं, इसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। तो ये सारे शेयर्स कहीं ना कहीं मूव दिखा रहे हैं। लक्स तो दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है, यही आज चुना भी है किरण ने, और 1240 तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 1170 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। तो हौजरी वाले शेयर्स में से लक्स इंडस्ट्रीज को चुन लिया। आप इंडेक्स पे मत दीजिए ध्यान, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, इंडेक्स 50 पॉइंट के स्विंग के लिए होगा। ये एक्सपर्ट्स का व्यू हमको बार बार मिल रहा है, आज सुबह भी यही मिल रहा था, इसलिए स्टॉक्स को चुनते चलिए। ये सारे के सारे शेयर्स आपको कहीं ना कहीं मिलते हुए चलेंगे। आगे बढ़ जाएं। इस बीच हाल की जो लिस्टिंग कंपनीज हैं उसके अंदर भी एक मूव देखने को मिल रहा है। CDSL, हुडको, शंकरा बिल्डकॉन, शीला फॉर्म्स, ये सब चल रहे हैं। हिस्ट्री आपके पास कम होगी, लेकिन जितनी भी है किरण, उसमें से कोई एक शेयर समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल, शंकरा में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है और जो 1020 के लेवल से जो वॉल्यूम इस स्टॉक में देखने को मिला वो बिल्कुल सराहनीय है और जो ट्रेंड है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा मानना है कि शंकरा में ही कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है, तो इसी में कुछ खास मूव देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप डाउन रहेगा 1040 का, टारगेट्स 1123 जो कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आ जाना चाहिए। चलिए, खैर शंकरा बिल्डकॉन पे एक व्यू मिल गया 1123 का। मैंने आपको 2 शेयर और दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप देखिए सिंटेक्स के शेयर को, काफ़ी स्ट्रांग मूव आया है। आज सुबह से ही ऐसा लग रहा था सिंटेक्स के चार्ट को देख के कि कहीं ना कहीं मूव दे सकता है। ये कंपनी अब अलग हो चुकी है, अपने कोर बिजनेस में नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक कारोबार इसके अंदर जुड़ गया है। ये शेयर अभी 9% ऊपर आ गया है। 28 रुपये का शेयर 9%, यानी कि करीब करीब 2 से सवा 2 रुपये की तेज़ी सिर्फ आज ही हाथ में जुड़ी है। एक है इंटेलेक्ट डिज़ाइन का शेयर, आप ये शेयर भी दिखा सकते हैं। छोटी छोटी जो IT कंपनीज हैं उनमें स्विंग आ रहे हैं, ये इस तरह के वाइड स्विंग्स आ रहे हैं। आप देखिए ये शेयर भी करीब 5-5.5% ऊपर है और ये भी दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास कामकाज कर रहा है। तो ये मूव मिल रहा है अलग अलग शेयर्स में। इंडेक्स यहीं का ही है। आपको हमने निफ्टी का चार्ट, सेंसेक्स दिखाया, बिल्कुल आप इंटेलेक्ट डिजाइन के काउंटर में भी रख सकते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स टूट रहा है, इंटेलेक्ट डिजाइन बढ़ रहा है। आप ध्यान रखिए सिंटेक्स को, सिंटेक्स बढ़ रहा है, साथ ही निफ्टी बिल्कुल टूट रहा है। ये दोनों चार्ट का कंपैरिजन करके देखिए, इसलिए कह रहे हैं बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बाजार में काम करना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात ब्रेकआउट शेयर की। आज का ब्रेकआउट शेयर एक बार देख लेते हैं कौन सा है। आज ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर ना काफ़ी स्ट्रांग मूव है। ये हमारे लिए थीम बन जाते हैं शेयर को चुनने की। हमने देखा कि पेट्रोकेमिकल डिविजन्स के अंदर भी कहीं ना कहीं बस बना हुआ है, इसलिए हमने कोठारी पेट्रो एक शेयर चुना है। शेयर थोड़ा छोटा है लेकिन इसके अंदर मूव बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि किरण इस पर जरूर चार्ट देखेंगे और इनसे हम राय लेंगे। लेकिन पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो हमने नोट की हैं वो मैं आपको बता दूं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट तो डिलीवरी वॉल्यूम है, वो करीब 78% का। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर के चुनाव के लिए, इसलिए हम उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। एक महीने में शेयर ज़्यादा चला नहीं है, सिर्फ 5% शेयर चला है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए कि चला हुआ शेयर ना हो। तीसरा, पिछली 3 तिमाही में इसका मुनाफा 3 गुना हो गया है। Q1, Q2, Q3 ऐसे करके भी आप काउंट कर सकते हैं। पिछले 3 तिमाही में इसका मुनाफा 3 गुना हुआ। प्रमोटर अभी भी 70% हिस्सा रखता है और डीएस की होल्डिंग करीब 8% इस शेयर में है। मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये एक और अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, जिसको हमने इसमें सबसे अहम चीज़ हमने नोटिस की है। तो कोठारी पेट्रो पे आप जरूर ध्यान रखें। अभी 7-7.5% की बढ़त है, 25 के ऊपर आया शेयर है, लेकिन एक स्ट्रांग मूव दे सकता है। किरण, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए कोठारी पेट्रो पे?
24 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स 30 रुपए के ऊपर के देखने को मिल जाने चाहिए। इसका कारण यह है कि एक एसेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है पिछले 1.5 साल से, और बिल्कुल उसके लोअर एंड से ही इसने उछाल देखने को मिला है। करीबन 22 रुपए 50 पैसे का वो लेवल था। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके के वॉल्यूम्स है और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, वो हायर एंड ऑफ द चैनल पे जाएगा, और वो चैनल का हायर एंड 30-31 रुपए के करीब आता है। शेयर करीब अब 9% ऊपर आ चुका है और ये 2570 के लेवल को पार किया विद द गुड वॉल्यूम। और जैसे किरण कह रहे हैं, ये हमने भी यही चीज़ नोटिस की, जो 1.5 साल में नहीं हुआ ना, वो 1.5 हफ्ते में हो सकता है। ये 1.5 साल से एक शेयर एक रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन 1.5 हफ्ते के अंदर ये शेयर आप देख सकते हैं ये 28 से 30 रुपए तक भी पहुंच सकता है। बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस शेयर के अंदर बहुत स्ट्रांग मूव, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहा है। आज हमने इसको ब्रेकआउट की कैटेगरी में बहुत रिसर्च करने के बाद ये शेयर आपके सामने उतारा है। कोठारी पेट्रो पे ध्यान रखिएगा, ये शेयर बहुत स्ट्रांग मूव दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर्स भी देख लेते हैं जिनमें एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज आईटी शेयर्स, जैसे मैं इंटेलेक्ट डिजाइन अभी आपको बता ही रहे थे कि इसके अंदर एक मूव आया। इसके अलावा कुछ एक और कंपनी भी है, सोनाटा है, पोलरिस भी है, मजेस्को, डाटामेटिक्स के शेयर्स भी चल रहे हैं। इसमें से कुछ पसंद है किरण आपको? आईटी शेयर्स में मुझे लगता है कि डेटामेटिक्स पे ध्यान रखना चाहिए। डेटामेटिक्स में अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, और इधर मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस 122 का आता है, और टारगेट्स के लिए 132 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और 132 कल ही देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो डाटामेटिक्स हमने कल भी एक बार बात की थी इसके बारे में। आज भी किरण इसकी रिकमेंडेशन दे रहे हैं 132 के टारगेट के लिए, और 122 का आपको इस पर स्टॉप लॉस भी रखना है। तो आप ध्यान रखिए सभी शेयर्स पे। एक बार कोठारी पेट्रो में आपको फिर से दिखा दूं, ये 11% हो चुका, 12 है, और ये 26 के लेवल को भी पार कर चुका है दिन के उच्चतम स्तरों पर, और ये 2.5 रुपये की मजबूती के साथ ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये कुछ ब्रेकआउट तो हम आपको तब देते हैं जब आपको एकदम से चार्ट दिखता है, लेकिन एक ब्रेकआउट आपकी जेब पे पूरी तरह से पैसा पहुंचाता है, वो है एसआईपी। ये लगातार आपको करना है, और अगर एसआईपी बंद तो मुनाफा बंद, ये नारा है आज का, और ये डीआईज की तरफ से हमको दिख भी रहा है। उन सभी का कहना है कि एसआईपी ही बाजार को चला रहा है, बना रहा है। ये है तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये बड़ा मुनाफा देने के लिए तैयार करती है। इसलिए पल्लवी को हमने अपने साथ जोड़ लिया है, उनसे हम पूरी डिटेल समझते हैं। पल्लवी, ये एक नया नारा बाजार में आ गया, एसआईपी बंद तो कमाई बंद। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसको इस तरह से समझिए, बाजार अभी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास है, इसलिए जो एक इन्वेस्टर है उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि बाजार तेज है, क्या मैं अपना पैसा निकाल लूं या फिर पैसे को अभी रोक लूं। यानी एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसके जरिए आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। आमतौर पर होता यह है कि जब बाजार में तेजी आती है तो इन्वेस्टर्स या तो सोचते हैं कि पैसा रिडीम कर लिया जाए, या फिर उस पैसे को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। इसका गणित कुछ इस तरह से है कि जब बाजार तेज होगा तो आपकी जो औसत कॉस्ट होगी, एवरेज कॉस्ट होगी, वो थोड़ी ऊपर हो जाएगी। ऐसे में आपके खाते में कम यूनिट्स आएंगे। अगर आप कम यूनिट्स आ रहे हैं, इसलिए कई इन्वेस्टर्स इस तरह से सोचते हैं कि एसआईपी हम तब शुरू करेंगे, यानी अभी फिलहाल के लिए उसको रोक देते, होल्ड कर देते, लेकिन उसको दोबारा तब रिवाइव करेंगे जब बाजार नीचे की तरफ आएगा, यानी कोई करेक्शन दिखेगा। लेकिन इससे आपकी जेब पर भारी नुकसान पड़ सकता है। आपकी कमाई जो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, कुछ बढ़िया कॉर्पस आप जमा कर पाएंगे, उसमें कमी आएगी। इसलिए हम यही कहेंगे कि अगर आप लगातार एसआईपी कर रहे हैं तो सबसे जो मूल मंत्र है, प्रिंसिपल है, वो यही कि आप डिसिप्लिन रखिए, उसको बीच में ना रोकें। ठीक है। अच्छा पल्लवी, मेरे को ये समझाइए इसका गणित क्या है। मैं अगर 10 साल की कोई कैलकुलेशन लेना चाहता हूं तो कैसे एसआईपी से फायदा होगा? ठीक है, आंकड़ों के जरिए हम समझाते हैं कि अगर 10 साल, यानी कि समझ लीजिए कि 2007 में आपने शुरुआत की थी अपने एसआईपी की, और अब 2017 चल रहा है, यानी पिछले 10 सालों में क्या हुआ। तो ये देखिए, अगर आपने कुल 5,000 रुपए महीना निवेश किया, यानी कि पिछले 10 सालों का अगर देखें तो 6 लाख रुपए निवेशित रकम होगी। अगर आपने लगातार एसआईपी की, बीच में नहीं रोका, यानी बाजार में भले ही उतार चढ़ाव आया, बाजार रिकॉर्ड्स पर गया या फिर बाजार में गिरावट आई, लेकिन आपने अपनी एसआईपी को नहीं रोका, ऐसे में एक अप्रोक्सीमेटली 14% के रिटर्न के हिसाब से आपकी जो कॉर्पस है, यानी आपकी जो निवेशित रकम है, वो डबल भी हो सकती है। वहीं अगर आपने एसआईपी को रोक दिया, बाजार में तेजी आई, आपने सोचा थोड़ा समय के लिए इसको होल्ड किया जाए, तो आपने निवेशित रकम आपकी कुछ कम हो गई, लगभग 4.25 लाख रुपए आपने निवेश किए, और जो आपको कुल वैल्यू मिली 10 साल के बाद, वो लगभग 9.5 लाख से कम है। यहां पर आप देख सकते हैं डिम्पी की एक रिटर्न जो इक्विटी फंड के अंदर होगा वो 15% है, यानी कि आपकी रेगुलर एसआईपी के मुकाबले रिटर्न तो यहां ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन कुल पैसा जो आपकी जेब में आया वो थोड़ा सा कम है, बल्कि काफी कम है।
ठीक है, ये तेजी में अगर आपने एसआईपी रोक दी है तब भी आपको 14% का रिटर्न, लेकिन एक कम रहने वाला। अच्छा पल्लवी, एक चीज और है, मार्केट में ना कई बार गिरावट आती है, उस पर भी एसआईपी रुक जाती है। ये एसआईपी का गेम ही ऐसा है, तेजी और मंदी, जब भी कुछ ज्यादा हो जाएगा ना तो एसआईपी फर्क पड़ने लगता है। मेरे को अगर जरा गिरावट आती है तब एसआईपी रोकने पर कितनी बनती है वैल्यू, जरा वो बताइए। ठीक है, उसे भी हम समझते हैं। अगर आपने 5,000 रुपए प्रति महीना के हिसाब से निवेश किया है, लेकिन आपने बाजार में गिरावट आई, आपको ज्यादातर एक्सपर्ट से आपने सुना कि फिलहाल करेक्शन हो सकता है, बाजार में फर्दर और गिरावट आ सकती है, तो आपने एसआईपी रोक दी। ऐसे में क्या होगा, आपकी जो कुल निवेशित रकम है वो 6 लाख से कुछ कम नजर आ रही है। 10 सालों के लिहाज से देखिए तो लगभग 5.65 लाख आपने निवेश किए। वहां पे रिटर्न देखिए वो आपका 13% से भी नीचे है, और जो कुल वैल्यू है वो 10 लाख से ऊपर दिखा रहा है। यानी कि हमें यह समझना होगा कि आपको कुल वैल्यू, यानी कि जो टोटल कॉर्पस आपने 10 साल में कमाया वो कितना है, रिटर्न कितना भी हो। गिरावट में रिटर्न कुछ कम है लेकिन कॉर्पस ज्यादा है। वहीं आपने जब एसआईपी तेजी के समय पर रोकी थी तब कॉर्पस आपका कम हो गया था, भले ही रिटर्न ज्यादा था। तो हमें यह याद रखना है कि फायदा उसी इन्वेस्टर को हुआ जिसने लगातार निवेश किया। अगर हम फिर से उसे दिखा सके जिसने 6 लाख रुपए लगातार 10 सालों में निवेश किए, तो जो टोटल कॉर्पस था यानी 6 लाख रुपए मैंने लगाए और मुझे 10 साल के बाद लगभग 12.5 लाख रुपए की राशि मिली, तो फायदा उसी इन्वेस्टर को हुआ जिसने अपने एसआईपी को नहीं रोका। इसलिए हम कह रहे हैं एसआईपी बंद, ऐसे में आपकी कमाई भी बंद हो सकती है। बिल्कुल, ये नारा अब अच्छी तरह से समझ में आ गया। एसआईपी बंद तो कमाई बंद, ये बिल्कुल समझ में आ गया। चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, एक चीज चलती रहनी चाहिए आपके श्वास की तरह, वो है एसआईपी। ये आप चलती रहे, आपकी ये बंद नहीं होनी चाहिए। यही एसआईपी इस समय एक लाइफलाइन कह सकते हैं कि बन गया, ऑक्सीजन बन गई है बाजार के लिए भी। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में हमने मंदी तेजी के साथ एसआईपी देख ली है पल्लवी, लेकिन एक चीज और जानना चाहते हैं, इस पूरी प्रोसेस में सीख क्या मिलती है, निवेशकों को क्या चीज ध्यान में रखनी है इस एसआईपी के पूरी कैलकुलेशन में? तो यानी कि जो आप यहां से घर लेकर जाएंगे, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको डिसिप्लिन लेकर रखना होगा। आप ये ना देखें कि बाजार में माहौल किस तरह से और अपने एसआईपी बंद कर दें या फिर उसे रोक दें। बेस्ट वही है, अगर आपने कोई लक्ष्य सेट किया, अपने लक्ष्य के हिसाब से आप आगे बढ़े। बाजार में किसी भी तरह का माहौल हो, मंदी हो तेजी हो, आपको एसआईपी लगातार रखनी है। साथ ही आपने क्योंकि गोल सेट किया था, आपका जो भी लक्ष्य होगा उसके लिहाज से आपको एसआईपी करनी होगी। क्योंकि ध्यान रहे, जिन लोगों ने एसआईपी बीच में रोकी उनको एवरेजिंग का फायदा नहीं मिलेगा। यानी बाजार में उतार आया या फिर चढ़ाव आया, लेकिन आप अपने कॉस्ट को एवरेज कर पाए, क्योंकि अंत में 10 साल बाद जब आपने पैसे निकाले तो आपको ज्यादा मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये इन्वेस्टमेंट। एसआईपी अगर आप कर रहे हैं तो ये कोई शॉर्ट टर्म कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट का मतलब ही है कि कम से कम 5 साल से ज्यादा इसको देंगे, और 10 साल तक अगर आप निवेश कर सकते हैं तो आपको अच्छा फायदा एसआईपी के जरिए हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। और ये बाजार वालों के लिए तो बिल्कुल एक अच्छी बात आपने बताई आज हमको, और ये बात बिल्कुल समझ में आई है कि एसआईपी बंद तो कमाई बंद। ये कैलकुलेशन पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई है। और जो सीख है ना, कमिटमेंट सिर्फ एक दो जगहों पर नहीं है, बल्कि कमिटमेंट मार्केट के अंदर भी है। और एक कमिटमेंट इसी चीज का है कि आपका एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए, और लक्ष्य के हिसाब से ही आप अपने टारगेट्स के हिसाब से ही अपने ट्रेड को और अपने निवेश को दोनों को बढ़ा सकते हैं। पल्लवी, शुक्रिया इस सारी कैलकुलेशन को बताने के लिए। जो एसआईपी का नया नारा मिला है, एसआईपी बंद तो कमाई बंद। अच्छा, कमाई की जब परिभाषा निकली तो 2 शेयर हम आपको वापस दिखाना चाहेंगे। इसी कार्यक्रम में हमने डिस्कस किया, बहुत ज्यादा दूर नहीं थे अब आपसे, सिर्फ 10 मिनट पहले हमने आपको एक शेयर बताया था, वो था कोठारी पेट्रो। ये शेयर करीब 16 से 17% ऊपर है, तो यहां से भी आपको कमाई मिल रही है। और एक शेयर मैं आपके सामने और रख दूं, जो थोड़ी देर पहले बायोकॉन हमको बताया था, हम फार्मा के शेयर डिस्कस कर रहे थे, वो शेयर अब 10% ऊपर आ चुका है। बायोकॉन के शेयर के अंदर भी स्ट्रांग मूव आया है। अभी अभी हमने जो 4 फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पूछी थी, किरण ने एक ही शेयर चुना था बायोकॉन, और उसके अंदर भी एक तेज मूव आते हुए दिख रहा है। ये शेयर अब करीब 10% ऊपर आ चुका है। तो एक कमाई का सौदा बंद नहीं कर रहे हैं, ये चल रहा है, ये सिलसिला आगे भी बढ़ा रहे हैं। ये रिकमेंडेशन अभी अभी हमने आपके सामने रखी है। अब कुछ एक और शेयर देख लेते हैं जहां पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आज रियल एस्टेट के शेयर्स भी, इनफैक्ट रियल एस्टेट तो क्या पिछले 3 महीने से अच्छा चल रहा है, लेकिन शोभा लिमिटेड की मैनेजमेंट आज हमारे साथ थी। उन्होंने काफी अहम बातें कही। उन्होंने ये कहा कि उनका सदर्न मार्केट अच्छा चल रहा है, वहां पे प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं, गुड़गांव वाले डिवीजन से उनको बेनिफिट आना शुरू हो रहा है। आप जरा चार्ट देखें किरण, फंडामेंटली काफी अच्छा बुलिश लग रहा था। चार्ट भी चलेंगे शोभा के? चलनी चाहिए, पर जो 410 से लेके 405 तक जो नीचे आया है वही थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है। नहीं तो बेसिकली एंड ऑफ डे पे चार्ट पे तो कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। 400 का ब्रेकआउट दे चुका है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो किसी को एग्रेसिव ट्रेडर है तो उन्हीं के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि 397 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग इनिशिएट किए करना है, और टारगेट्स के लिए 420 के लेवल्स आपको 3 दिन में देखने को मिलेंगे।
ठीक है, इस बीच एक ब्रेकिंग खबर आपको और बता देते हैं कि अक्टूबर के आखिरी तक आईपीओ लाने की कुछ योजनाएं सरकार के जो रेलवेज के अलग अलग डिवीज़न है ना, उनकी आईपीओस की बात सामने कर रहे हैं। आईआरसीटीसी है, आरवीएनएल है, ये कुछ एक है। इसमें सरकार 10% हिस्सा बेचना चाहती है। ये खबर सबसे पहले हमने आपको बताई थी। अब हम आपको समय सीमा भी बता रहे हैं कि इनकी आईपीओस कब तक आ सकती हैं। अभी तक हमने आपको एक परफॉर्मेंस भी दिखा दिया था कि आईपीओ कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी इस समय सेकेंडरी मार्केट के सामने खड़ा है, और ये पहली बार ऐसा है जब प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों रिकॉर्ड स्तरों पर है रिटर्न के लिहाज से। आईआरसीटीसी में भी 10% जो सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है, इसका आईपीओ अक्टूबर तक आ जाएगा। रेलवे से ये कुछ एक ऐसी कंपनीज हैं जिनके वैल्यूएशन काफ़ी रिच बताई जा रही हैं, लेकिन सिर्फ हमको ये जानना है जब आईपीओ आएगा तो किस दाम पे आता है, क्योंकि सरकार की इससे छवि और इन कंपनीज की वैल्यूएशन अपने आप जज हो जाएगी जब इसकी कीमत आ जाएगी। तो फिलहाल ये खबर आपको हम समय सीमा भी बता रहे हैं। ये खबर हमने ब्रेक की थी कि अब इन सभी कंपनीज के आईपीओज आएंगे, और अब आपको समय अवधि बता रहे हैं जो कि अक्टूबर के आसपास है। इस बीच आज शुगर कंपनीज में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। यहाँ पे दबाव है इन शुगर कंपनीज में से किसी को शॉर्ट करना है। हालांकि ऑप्शन एक ही है हमारे पास, बलरामपुर चीनी, फिर फ्यूचर इसी का ही है। कुछ प्लस करना है, कहीं पे हमको ऐसा दिख रहा है आपको, कहीं से का बेस बनता हुआ दिख रहा है। आज क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग है किरण। नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए डिम्पी जी। एकदम सपाट कारोबार है, और ऐसे सपाट कारोबार में कुछ ना करने में भी मुनाफा होता है, क्योंकि कुछ कंपल्सिव ट्रेड लिए जाते हैं तो उसके बाद ब्रोकरेज दिए जाते हैं और बाकी कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो अश्विल को शुगर में काम ही नहीं करना। हमने सारे सेक्टर्स आपको बताए, बाजार कैसे चल रहा है, उसमें से एक एक शेयर हमने चुन के बताया और आपको अच्छी खासी मुनाफे की कॉल बताई। और एसआईपी से बेहतर तो क्या हो सकता है। आज के शो के अंदर हमको जो नारा मिला, एसआईपी बंद कमाई बंद, ये बिल्कुल सबको गांठ बांध लेनी चाहिए, अपने पास जरूर रखना चाहिए। फिलहाल किरण, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। 9797 बाजार लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स करीब 3 अंक है, ये 31,000 का इंडेक्स सिर्फ 3 अंक ऊपर है।